आइए दोस्तों देखते हैं ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी आज की 10 में पाकिस्तान की भी फजीहत हो गई पूरी दुनिया में। ईरान ने मध्यस्थता की पाकिस्तान की पेशकश को ही ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कूटनीतिक कोशिशों को बड़ा झटका लगा और ईरान ने आज सीधा सीधा कह दिया है कि पाकिस्तान जो सीजफायर में शामिल होना चाहता है, ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच मध्यस्थता करवाना चाहता है, उसे हम नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि कहीं न कहीं देखा जाए तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने भी ईरान को अब 48 घंटे का सीजफायर का प्रपोजल दिया, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने अब अमेरिका पर और भयंकर हमले करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका के 2 और एयरक्राफ्ट मार गिराए, एक तो पायलट भी अभी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन में गए 2 हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया ईरान ने पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराया है और 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर भी अटैक किया। हालांकि रेस्क्यू अभियान में अमेरिका ने एक पायलट को तो बचा लिया, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन ईरान के IRGC के प्रवक्ता का यह कहना है कि अमेरिका को अब इतना सबक सिखाओ कि पीछे हटने को मजबूर कर दो। ईरान ने ये आज सख्त कड़ी चेतावनी दी फेस टू फेस और US ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई का भी ऐलान किया। न सिर्फ अमेरिका को बल्कि ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसके सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर बड़ा हमला किया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसा वहीं भारत में महंगाई पर एक और खबर आ रही दोस्तों की पश्चिम एशिया तनाव का असर दिख सकता है और भारत में बोतल बंद पानी भी महंगा होने की आशंका है। आपूर्ति बाधित होने से उद्योगों पर भी दबाव बढ़ रहा है। वैसे ईरान इजराइल अमेरिका जंग का असर दुनिया भर में कार मच गया। पेट्रोल 458, डीजल 520 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। एक झटके में पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 55% तक की बढ़ोतरी कर दी है। डीजल 55% और पेट्रोल 43% महंगा हो चुका है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा महंगाई का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे भारत में भी नायरा वगैरह और शेल इंडिया कंपनियों ने कुछ रेट्स बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल के, लेकिन फिर भी जो सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो फिलहाल नियंत्रण में है। और इस बीच अगर हॉर्मुज रूट बंद रहा तो भी भारत देश को भविष्य में परेशानी ना हो, इस पर भी केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार नई योजना बनाने का प्लान कर रही है। तेल और गैस की सप्लाई के लिए खाड़ी देश मिलकर के ये नया प्लान बना रहे हैं जिसमें भारत का मुख्य रोल होगा। अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। कुछ डेटा देखिए आप। भारत के लिए आर्थिक और आपूर्ति जोखिम 50%। तेल आयात संकट में चल रहा। भारत का करीब 25 से 27 लाख बैरल तेल हर दिन हॉर्मुज रूट से गुजरता है। तो कहीं न कहीं इसका असर परिवहन, विमानन, ऑटो उद्योगों वगैरह पर भी बुरे असर के रूप में देखने को मिल रहा है। आयात बिल और महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ी है और महंगाई और उद्योगों पर, कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह पर कितना बुरा असर पड़ रहा है ये कुछ रिपोर्ट्स देखिए आप। राजस्थान राज्य में भी सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार घट रही है, कम होती जा रही है। फैक्ट्रियों, उद्योगों का घाटा करोड़ों में पहुंच गया है। बढ़ते ब्याज और बिल से कई बिजनेस मुश्किल में है। मध्य प्रदेश की भी ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि MP में भी 5600 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। 20,000 कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया गया। 30,000 कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी गई मध्य प्रदेश में। जिन फैक्ट्रियों, उद्योगों में 3 शिफ्ट में काम चलता है वहां अभी सिर्फ 1 शिफ्ट लग रही है। क्योंकि एक्चुअली हालात ये हो रहे हैं ना कि युद्ध की वजह से ना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉपर हो पा रहा, ना ही कच्चा माल सप्लाई में प्रॉपर हो पा रहा, तो ऑल ओवर डिस्टर्बेंस बना हुआ है। देखिए, ईरान इजराइल तनाव का असर दिखा। अब बिहार में भी 201 श्रमिक वापस लौटे, प्रशासन अलर्ट मोड में है। तो ये तो युद्ध के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो जॉब्स वगैरह, बेरोजगारी और महंगाई के रूप में देखने को मिल रहे हैं। और युद्ध के हालातों पर कुछ और बड़े अपडेट देखिए। 24 घंटों में ईरान ने US को एक और बड़ा झटका दिया। अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को जो निशाना बनाया, उनमें एक पायलट अभी भी लापता है। पायलट को जिंदा ढूंढने पर ईरान ने इनाम देने की भी घोषणा की है। देखिए, ईरान की मिसाइल शक्ति ने अमेरिकी हवाई दबदबा तोड़ दिया। F-15 और A-10 ये फाइटर जेट विमान मार गिराए, एक पायलट अभी भी लापता है। और इस बीच युद्ध के हालातों की ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों। ईरान ने जो तस्वीरें जारी की हैं उनके आधार पर एक्सपर्ट्स इस प्लेन को F-15E बता रहे हैं कि हमने अमेरिका के इस विमान को उड़ाया। ये फोटोज ईरान ने जारी किए हैं। और ये तस्वीर देखिए, ईरान ने बीते दिन उत्तरी इजराइल के शहर किरियात अता पर मिसाइल हमला किया, जिससे कई गाड़ियां जल गई, आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। और खबर आ रही कि ईरान की एक मिसाइल तकनीकी खराबी के कारण तेहरान में भी गिर गई, उन्हीं के देश की राजधानी में। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहीं देखिए, इजराइल के पेटाह टिकवा शहर पर भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का ये वीडियो सामने आ रहा है। और ये देखिए, ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों के ठिकानों को निशाना बनाकर एक साथ दो कई मिसाइल अटैक किए। तो इन हमलों के बीच अब अमेरिका में जंग के हालातों के बीच डोनाल्ड ट्रंप सरकार में ही उथल फुथल भी देखने को मिल रहा है। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही
रही कि 24 घंटे में निकाले गए आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल भी काश पटेल तुलसी गमाड़ को भी हटाने पर चर्चा की जा रही है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भी धमाके देखने को मिले। अभी अभी अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को भी मार गिराया और ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी। कहा बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को निशाना बनाने का संकेत दिया। हॉर्मुज से आगे बढ़ सकती है अब समुद्री नाकाबंदी भी है। और एक बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा है कि युद्ध में सबसे बड़ा विजेता डॉलर रहा। वैश्विक अनिश्चितता में निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा डॉलर 2% से ज्यादा मजबूत हुआ, जिससे हमारी भारतीय करेंसी गिर रही है, डॉलर की मजबूती और ज्यादा बढ़ती। दिन इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा था और अब डायरेक्टली चाइना जो वो ईरान के पक्ष में बयान देने लगा और सपोर्ट करने लगा है। और इधर ईरान को पाषाण युग में भेजने वाले अमेरिका के धमकी भरे मैसेज पर ईरान ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया। कहा कि 250 साल के इतिहास वाला देश 6000 साल पुरानी सभ्यता को धमका रहा है। ये कहना ईरानी सैन्य जनरल सैयद मजीद का। और पश्चिम एशिया संकट के बीच हमारे देश में भी एक्शन में है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक के बाद 24 घंटे निगरानी का प्लान भी तैयार किया गया। इसके साथ ही भारत की रक्षा शक्तियां भी बढ़ाई जा रही है लगातार। देखिए आप, भारत को मिली तीसरी परमाणु सबमरीन भी अरिहंत और अरिगात के बाद ये INS अरिदमन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुई और इससे हमारी इंडियन नेवी की परमाणु शक्ति न्यूक्लियर पावर भी बढ़ी है। इतना ही नहीं, अभी एक दिन पहले INS तारागिरी भी इंडियन नेवी में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, जो कि ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम से लेस है। यानी इस पर ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम भी लगा है और दुश्मनों की मिसाइल को डिफेंड करने के लिए डिफेंस सिस्टम भी लगा है। तो इसके इंडियन नेवी में शामिल करने के मौके पर भी उद्घाटन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि इससे भी हमारी सेना की ताकत बढ़ेगी। जब तारागिरी युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ तो रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के समय दुनिया जमाने और युद्ध के हालातों को देखते हुए एक मजबूत और सक्षम नौसेना समय की जरूरत बन गई है। और वही खबर है कि हॉर्मुज रूट में भी ईरान ओमान के साथ मिलकर भी एक नया खेल खेलने का प्लान कर रहा है। जहाजों की आवाजाही पर योजना बनाई जा रही है कि एक तो इस रूट को भविष्य में और आसान और सुरक्षित बनाया जाए, यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को बेहतर सेवा दी जाए और उनसे टैक्स वगैरह वसूले जाए। व्यापार का इसे मतलब एक महत्वपूर्ण रास्ता बनाया जाएगा, ऐसा ईरान का भविष्य का प्लान है। और देखिए LPG गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच एक बड़ी राहत की खबर आई है। इन ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा, सिर्फ ये ID दिखाने पर सिलेंडर मिल जाएगा। दरअसल जो प्रवासी मजदूर हैं, होटल में रहने वाले स्टूडेंट, छात्र छात्राएं या किराएदार हैं, तो उनको बड़ा फायदा होगा। गैस एजेंसियों पर 5 किलो का सिलेंडर पहुंच चुका है और आप सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ये 5 किलो वाला छोटू LPG सिलेंडर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यूपी, गाजियाबाद समेत देश के कई राज्यों में, कई शहरों में प्रशासन की तरफ से राहत दी गई है ना। और पाकिस्तान से जुड़ी जो एक बड़ी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि पाकिस्तान जो ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में मध्यस्थता करना चाहता है, सीज फायर युद्ध विराम की, तो ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को भी ठुकरा दिया। और इतना ही नहीं, ईरान का कहना है कि उन्होंने तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस का अगला चरण भी शुरू कर दिया है, जिससे दुनिया में शांति बहाल पर और सवाल खड़े हो चुके हैं। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि कतर के जरिए मध्यस्थता की उम्मीद की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने मीडिया में चल रहे इन दावों को भी खारिज किया। और पाकिस्तान की तो एक ट्रांसजेंडर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। देखिए, पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने दावे में कहा कि पाकिस्तान देश के 80% लोग समलैंगिक हैं, समाज के कारण अपनी पहचान छिपाते हैं। हिना बलोच इनका नाम है, जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। तो ये ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रही। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं? आपके राज्य और जिले